पाठ 12 का प्रश्न संख्या दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए थे। तो बच्चों आप सभी को यहाँ पर सच्चे लिखना है। जो सुदामा के जो कृष्ण जी थे वो एक सच्चे मित्र साबित हुए थे। सुदामा की पत्नी सुदामा को दिलासा देती रहती थी। क्या देती रहती थी? दिलासा। जब भी वो बेचैन होते थे, दुखी रहते थे, जब वो अपनी क्या कहते हैं पत्नी से शेयर करते थे, बातें बताते थे, तो वो उनको दिलासा देती रहती थी। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सत्कार के साथ महल के अंदर ले गए। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने सुना कि सुदामा आए हुए हैं, उनका नाम सुनते ही वो नंगे पांव भागे उनसे मिलने के लिए और उनको बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने महल के अंदर उन्होंने लेकर आए। सुदामा के सामने अपने परिवारजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे। सुदामा के सामने जब सुदामा वहां से लौटने लगे अपने घर के लिए, द्वारिका से श्री कृष्ण के पास से जब वो लौटने लगे तो उनके मन में ये बातें आने लगी, ये विचार आने लगा कि जो मेरे परिवार है वो मेरा बहुत ही उत्सुकता से जो है इंतजार कर रहे हैं कि जी मैं कुछ उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन वो तो कृष्ण को बता ही नहीं पाए थे कुछ भी अपने बारे में, अपनी दुर्दशा के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बता सके थे। तो इस कारण जो सुदामा जी हैं बहुत ही ज्यादा निराश थे और उनके परिवारजनों का उदास चेहरा बार बार उनके सामने आ रहा था। सुदामा द्वारिका के लिए रवाना हो गए। सुदामा जी जो थे वो कहाँ के लिए रवाना हो गए? द्वारिका के लिए। ओके, पहला, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए लड्डू दिए थे। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से कुछ चावल मांगकर श्री कृष्ण के लिए भेंट दिए थे। तो पहले पे क्रॉस करेंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से श्री कृष्ण के पास जाने का आग्रह किया। सुदामा की जो पत्नी है उन्होंने सुदामा से श्री कृष्ण के पास जाने के लिए आग्रह किया था कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, आप ऐसा करिए, अपने मित्र जो पराक्रमी राजा हैं श्री कृष्ण के पास जाइए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। सुदामा ने श्री कृष्ण को द्वारिका आने का कारण बता दिया। जो श्री सुदामा थे उन्होंने श्री कृष्ण को द्वारिका आने का कारण जो है बता दिया। नहीं बताया था, वो बिना बताए ही वापस लौट गए थे, जिसके कारण उनके परिवारजनों का उदास चेहरा उनके सामने आ रहा था। श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा की बुरे वक्त में सहायता की। यस, बिल्कुल करेक्ट है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को अपने अश्वों से धोया। राइट। ओके, बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसे वक्त में सहायता की? दुखी वक्त में, सुखी वक्त में या बुरे वक्त में? तो बुरे वक्त में। ओके, आप सभी टिक कर लेंगे यहाँ पे। सुदामा अपने तथा अपने परिवार की दुर्दशा के लिए दोषी मानते थे। किसको? स्वयं को, परिवार को या पत्नी को? तो वो हमेशा स्वयं को दोषी मानते थे कि जो ये दुर्दशा है मेरे वजह से, मेरे कारण है। तो वो स्वयं को दोषी मानते थे। सुदामा के परम मित्र थे बलराम जी, श्री कृष्ण जी, कोई नहीं। तो श्री कृष्ण जो जी थे उनके बचपन के मित्र थे। सुदामा की पत्नी ने पोटली में बांध कर दिए थे। क्या बांध कर दिए थे श्री कृष्ण जी के लिए भेंट में? दाल बांधकर, चने या चावल? तो चावल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा होता है। आप सभी को इसको अपने हिंदी की कॉपी में पूरा करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी को इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।